गुड मॉर्निंग डियर बच्चों। आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आया हूं जो क्लास 10th के सेकंड चैप्टर है। क्लास 10 से प्रोज बुक का सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये हमारे चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर में साउथ अफ्रीका में जो अत्याचार हुए थे और जिस प्रकार से वहां की फ्रीडम गेन की गई थी उसके बारे में बताया गया है। एक ऑटोबायोग्राफी है। ये एक ऑटोबायोग्राफी है जो नेल्सन मंडेला, जो वहां के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे, उन्होंने स्वयं लिखी थी। इनका पूरा नाम था नेल्सन रोलियलाला मंडेला, ये इनका पूरा नाम है। ये इनकी स्वयं की आत्मकथा है, मतलब इन्होंने खुद लिखा है इसे। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम मतलब है फ्रीडम के लिए बहुत ही लंबा रास्ता जो उन्होंने तय किया था, उसी के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो एक एक चीजें क्लियर करेंगे। यहाँ पर कुछ चीजें एक्स्ट्रा दी गई होती हैं, इनको भी अगर जो आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, ना चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं। चैप्टर की डिटेल स्टार्ट हो जाती है यहीं से। बिफोर यू रीड, मतलब चैप्टर पढ़ने से पहले कुछ बेसिक जानकारी दी गई होती है, उन्हें भी हमें पढ़ना होता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है अपार्थाइड। अपार्थाइड का मतलब होता है रंग भेद। रंग भेद, रंग भेद, इसे बहुत लोग अपार्थीड भी पढ़ते हैं, तो कंफ्यूजन का कोई चांस नहीं है। अपार्थाइड भी इससे कहते लेते हैं, अपार्थीड एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन जो है वो अपार्थाइड है। तो अपार्थाइड का मतलब होता है रंग भेद। रंग भेद का मतलब होता है रंगों में जो अलग अलग अंतर है, अर्थात कुछ लोग काले हैं, कुछ लोग गोरे हैं, कुछ लोगों की जाति कुछ है, कुछ लोगों की जाति कुछ है। इस प्रकार से जो पीपल होते हैं उन्हें हम, और अगर जो उनमें किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन है अर्थात भेदभाव है, तब हम उसे अपार्थाइड कहते हैं। तो अपार्थाइड क्या है? अपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम, एक पॉलिटिकल सिस्टम है दैट सेपरेट्स, जो अलग करता है, सेपरेट्स करता है, अलग करता है। किसे अलग करता है? पीपल को, लोगों को सेपरेट करता है, लोगों को अलग करता है। अकॉर्डिंग टू देयर रेस, उनकी जाति के अनुसार अलग करता है। कैन यू से, क्या आप कह सकते हैं विच ऑफ द थ्री कंट्रीज, तीन कंट्रीज में से नेम्ड बिलो, जो नीचे दी गई है, हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम, क्या ऐसा कोई इनमें पॉलिटिकल सिस्टम है? था अंटिल वेरी रिसेंटली, लास्ट ही तक, मतलब बहुत ही थोड़े समय पहले क्या कोई ऐसा सिस्टम था इन कंट्रीज में अपार्थाइड जैसा? जैसे फर्स्ट स्टेट दिया है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सेकंड साउथ अफ्रीका और थर्ड ऑस्ट्रेलिया। यहाँ तीन कंट्रीज के बारे में बताया गया है, एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दूसरा साउथ अफ्रीका और तीसरा ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ साउथ अफ्रीका कंट्री के बारे में, जहां रिसेंटली, हाल ही में, रिसेंटली मीन्स हाल ही में, जल्दी में, अभी जल्दी में यहाँ पर रहा है अपार्थाइड वाला पॉलिटिकल सिस्टम। जल्दी का मतलब इतना जल्दी नहीं कि कल की बात कर रहे हैं हम जल्दी का मतलब ये बता रहे हैं कि 40-50 सालों के इर्द गिर्द, मतलब 40-50 सालों में ही, लगभग इससे पहले ही यहाँ ये सिस्टम था, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। आगे देखते हैं। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने कभी नेल्सन मंडेला का नाम सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मंडेला का नाम सुना है क्या? वहां पर जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस मतलब होता है एएनसी। एएनसी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जैसे इंडिया में चल एक कांग्रेस है, इंडिया में भी एक कांग्रेस है और अफ्रीका में भी एक कांग्रेस है। तो इंडिया की जो कांग्रेस है उसे और अफ्रीका की कांग्रेस में अंतर क्या है? यहां पर इंडियन लिखा है और वहां पर अफ्रीकन लिखा है, इतना अंतर है। तो कांग्रेस वहां भी है और कांग्रेस पार्टी यहां भी है। इसका मतलब ये नहीं समझ लेना कि ये इंडियन कांग्रेस है, वहां की अफ्रीकन कांग्रेस है, वो अलग पार्टी है। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 इयर्स इन प्रिजन, मंडेला को
30 साल जेल में बिताने पड़े थे। 30 साल सिर्फ इन्हें जेल में बिताने पड़े थे। लंबा टाइम पीरियड होता है। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, और अंततः डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए। डेमोक्रेटिक मतलब प्रजातांत्रिक, प्रजातांत्रिक इलेक्शंस हुए, वर हेल्ड, हुए कहां पर हुए? इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में इन 1994। यानी कि 1994 वह टाइम है जब साउथ अफ्रीका को फ्रीडम मिली है। तो हम ये कह सकते हैं भारत को जो स्वतंत्रता मिली थी वो 1947 में मिली थी। इसकी एवज में अफ्रीका को जो स्वतंत्रता मिली है वो 1994 में मिली है। 1994 बहुत ही थोड़े समय पहले की बात है, इसीलिए रिसेंटली कहा गया है। कम ही साल हुए हैं अभी। अगर जो आज की बात देखें तो आज की बात प्रेजेंट में 2025 चल रहा है, और 2025 से 25 साल वो और 6 साल इधर, 25 और 6 31, टोटल मिला के 31 ईयर्स अभी हुए हैं। 31 ईयर्स बिफोर की बात है। साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड पॉलिटिकल सिस्टम चलता था, और जब वहां पर डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हो गए उसके बाद यहां से इस सिस्टम को खत्म कर दिया गया। बाद का मतलब है डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होने से ठीक पहले इस सिस्टम को खत्म किया गया। एंड नेल्सन मंडेला, और नेल्सन मंडेला बने थे, बिकेम हुए थे फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन। यहाँ पर न्यू नेशन बोला गया है। साउथ अफ्रीका कोई नया नेशन नहीं है, ये वही पुराना नेशन है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। लेकिन न्यू नेशन इसे इसलिए यहाँ पर बोला गया है क्योंकि वहां पर पहले से अपार्थाइड नाम का एक पॉलिटिकल सिस्टम चलता था, जो किसी भी प्रकार से वहां के जो मूल निवासी थे, ब्लैक्स जो थे, उनको किसी भी प्रकार से राजनीतिकता में आने का कोई चांस नहीं था। तो अब वो आए हैं, इसीलिए इसे न्यू नेशन बोला गया, क्योंकि एक नए नेशन का जन्म हुआ जहां पर ये वाला सिस्टम खत्म कर दिया गया। लेकिन वो साउथ अफ्रीका ही देश ऐसा है। आगे और देखते हैं क्या लिखा है इसमें। इन दिस एक्सट्रैक्ट, ये जो एक्सट्रैक्ट है, ये जो एक्सट्रैक्ट है फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, ये इनकी अपनी ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है। एक्सट्रैक्ट मतलब होता है अवतरण, यानी कि इनकी ऑटोबायोग्राफी जो है अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है। वहीं से ये चैप्टर लिया गया है, और इसका छोटा सा पार्ट है, एक्सट्रैक्ट लिया गया है इनकी ऑटोबायोग्राफी, जिसका नाम है अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला स्पीक्स अबाउट हिस्टोरिक ओकेजन। नेल्सन मंडेला हैं, इस चैप्टर में हिस्टोरिक ओकेजन के बारे में बात करते हैं। ओकेजन का मतलब अवसर होता है, हिस्टोरिक मतलब ऐतिहासिक। तो ऐतिहासिक अवसर के बारे में ये बात करते हैं, द इनॉग्रेशन। और वो हिस्टोरिक ओकेजन कौन सा है? इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन का मतलब होता है उद्घाटन, 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 किसी भी चीज का उद्घाटन समारोह इनॉग्रेशन होता है। तो यहाँ पर हिस्ट्री में जो हिस्ट्री यहाँ की है, उस हिस्ट्री में इस अवसर के बारे में बताया गया है, और ये अवसर है उद्घाटन का, इनॉग्रेशन का। और ये इनॉग्रेशन किसका है? ये इनॉग्रेशन है फ्रीडम का। फ्रीडम का, जो नेल्सन मंडेला को नई नई फ्रीडम मिली है, उसी फ्रीडम का यहाँ पर इनॉग्रेशन किया गया है, और उसी के बारे में नेल्सन मंडेला ने बोला है। कैन यू गेस, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं व्हाट द ओकेजन माइट बी? ये ओकेजन क्या हो सकता है? एक क्वेश्चन हमसे पूछा है जनरली। तो ओकेजन किस चीज का है? फ्रीडम का। ओकेजन है फ्रीडम का। चेक योर गेस विद दिस न्यूज। इस न्यूज के माध्यम से चेक करिए। और ये न्यूज आइटम कहाँ का है? फ्रॉम द बीबीसी। बीबीसी ये बहुत ही फेमस न्यूज है, न्यूज चैनल है, और न्यूज पत्र भी है, यानी कि न्यूज पेपर भी है और न्यूज चैनल भी है। ये लंदन का है, बीबीसी। ऑफ 10 मई 1994, 10 मई 1994, 10 मई 1994, 1994, 10th ऑफ मई 1994, 10th ऑफ मई 1994 को बीबीसी लंदन में एक न्यूज छपी थी, प्रिंट हुई थी, और टेलीकास्ट भी की गई थी। उस टेलीकास्ट में बताया गया था कि किस प्रकार से नेल्सन मंडेला ने एक बहुत ही अच्छा कार्य किया, जिससे वहां के लोगों को स्वतंत्रता मिली, और वो साउथ अफ्रीका के
फर्स्ट प्रेसिडेंट बने, तो उसी के बारे में यहाँ पर दिया गया और ये न्यूज दी गई है। देखिए न्यूज क्या दी गई है, नेल्सन मंडेला, मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, ये हेडिंग थी, टाइटल पड़ा हुआ था और ये एज इट इज न्यूज छपी हुई है। नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ व्हाइट रूल। वहां पर व्हाइट रूल था, व्हाइट रूल, गोरे लोगों का शासन था। वहां पर गोरे लोग अपने को श्रेष्ठ मानते थे, अपने आप को सुपीरियर मानते थे और वो वहां शासन करते थे। और कितनी सेंचुरीज तक, 3 सेंचुरीज तक। 3 सेंचुरी मतलब 300 ईयर्स, 300 ईयर्स तक वहां पर शासन रहा है व्हाइट रूल का, व्हाइट सुपरमेसी का वहां पर शासन रहा है। और इस शासन के बाद, और वो भी मोर देन मतलब ओवर 30 ईयर, 300 ईयर्स, ओवर 300 ईयर्स मतलब 300 सालों से ज्यादा साउथ अफ्रीका में ब्लैक्स की जगह व्हाइट का शासन रहा है और ब्लैक्स में ये पहले प्रेसिडेंट इसके बाद बने हैं। मिस्टर मंडेलास अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी वोन 252 of 400 seats in the first democratic elections of South Africans history। साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में जो नेल्सन मंडेला की पार्टी थी ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उस पार्टी ने 252 यानी कि 252 सीट्स जीती थी 400 सीट्स में से। टोटल 400 सीट्स थी उस समय साउथ अफ्रीका में। उन 400 सीट्स में से 252 सीट्स ANC को मिली थी और बाकी सीट्स पे ये हार गए थे। ये सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक इलेक्शन माना जाता है वहां का, क्योंकि पहली बार इलेक्शन हुआ और 252 सीट इनकी पार्टी को मिली, इसलिए ये लोग अपनी जीत को बहुत बड़ी जीत मानते थे। तो इसके बाद वहां पर ब्लैक्स का शासन होता है। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस, और जब जीत जाती है इनकी पार्टी तो इनॉग्रेशन सेरेमनी करते हैं, मतलब लोगों को बुलाते हैं और लोगों को बुलाने के बाद वहां पर उसका उद्घाटन करते हैं कि आज से यहाँ पर जो शासन होगा वो पूर्ण रूप से भेदभाव के खिलाफ होगा। मतलब की है कि भेदभाव को खत्म कर दिया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर शासन किया जाएगा। The inauguration ceremony took place in the Union Buildings Amphitheater in Pretoria। प्रेटोरिया में जो यूनियन बिल्डिंग्स थी, जो संगठन की बिल्डिंग्स थी, उन बिल्डिंग्स में वहां पर ये सेरेमनी हुई थी, अर्थात ये गैदरिंग्स हुई थी इनॉग्रेशन की। टुडे, आज, अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 सेंचुरीज अराउंड द वर्ल्ड। कहते हैं आज, वहां की न्यूज में ये प्रिंट हुआ था आज। अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस, पॉलिटिशियंस के साथ मान्यवर लोग, डिग्निटरीज का मतलब होता है मान्यवर लोग, जो बहुत ही बड़े पदाधिकारी होते हैं उन्हें डिग्निटरीज बोला जाता है, मान्यवर लोग बोले जाते हैं। और वो मान्यवर लोग 140 कंट्रीज से ज्यादा, 140 देशों से ज्यादा, 140 कंट्रीज से ज्यादा, जो पूरे संसार की 140 कंट्रीज में से ज्यादा कंट्रीज, पूरे संसार में 193 कंट्रीज हैं, उसमें से 140 कंट्रीज से ज्यादा लोग वहां पर आए थे। पॉलिटिशियंस थे और कुछ मान्यवर लोग थे। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, नेल्सन मंडेला सेड इन हिज एड्रेस। जब नेल्सन मंडेला एड्रेस करते हैं, स्पीच दे रहे होते हैं, उस एड्रेस में ये सेंटेंस बोलते हैं, कभी नहीं दोबारा ये हमारी ब्यूटीफुल लैंड जो है ये कभी ऐसा अनुभव दोबारा नहीं करेगी। किसका अनुभव नहीं करेगी? ऑपरेशन का, अत्याचार का। अत्याचार किसका? ऑफ वन बाय अनदर, एक दूसरे पर जो अत्याचार हुआ है वो अत्याचार अब दोबारा इस देश में कभी नहीं देखा जाएगा। ऐसा अत्याचार अब इस देश में कभी नहीं देखा जाएगा, ये नेल्सन मंडेला कहते हैं। जुबिलियंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रेटोरिया फॉलोड द सेरेमनी। जुबिलियंट सीन्स का मतलब होता है बहुत ही शानदार, बहुत ही भव्य, भव्य सीन। सीन मतलब दृश्य,
स्ट्रीट्स ऑफ प्रेटोरिया, प्रेटोरिया की गलियों में बहुत ही भव्य सीन, बहुत ही भव्य दृश्य हुए थे और जो फॉलो करे थे सेरेमनी को, मतलब सेरेमनी के बीच में हुए थे विद ब्लैक्स, व्हाइट्स एंड कलर कलर्स सेलिब्रेटिंग टुगेदर। इसमें इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि इसमें किसी को भी किसी भी चीज के आधार पर नहीं वर्गीकृत किया गया था, सब ने एक साथ इसे सेलिब्रेट किया था और सब में मतलब व्हाइट भी थे, ब्लैक भी थे और अन्य कलर के लोग भी थे, मतलब हर प्रकार के लोग वहां पर थे, हर जाति के लोग थे। कलर का मतलब है जाति, हर जाति के लोग थे, हर प्रकार के लोग थे। ये नहीं है सिर्फ गोरे लोग थे, ये नहीं सिर्फ काले लोग थे, हर प्रकार के, हर जाति के सारे बंधनों को तोड़ के इस सेरेमनी को सुचारू रूप से प्रेजेंट किया गया था, सेलिब्रेट किया गया था। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन men, women and children of all races sang and danced with joy. More than 1 लाख, 1 लाख से ज्यादा साउथ अफ्रीका के मेन, वोमेन और चिल्ड्रन, हर रेसेस के, हर रेसेस मतलब हर प्रकार की जाति के लोग वहां पर थे, जिन्होंने नाचा, गाया और आनंद किया। हर प्रकार का व्यक्ति वहां पर था, उसने डांस भी किया, उसने सिंगिंग भी की और उसने आनंद भी लिया और इन सभी के साथ पूरी की पूरी आजादी का एंजॉय किया और जो उन्हें आजादी मिली थी उसका पूर्ण रूप से उन्होंने कसम खाई कि अब हम इसे खोने नहीं देंगे किसी भी प्रकार से। तो यहाँ ये न्यूज प्रिंट हुई थी और ये सभी के मन में भावना भी थी कि जो आजादी हमको मिली है अब उसे हम अपने पास से नहीं जाने देंगे। अब चैप्टर जो हमारा स्टार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ वो न्यूज दी गई थी बीबीसी में जो प्रिंट हुई थी, उसके बाद हमारा चैप्टर जो स्टार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। क्लास 10th का ये चैप्टर है, यहाँ से स्टार्ट होता है जिसमें बताया गया है 10th में डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर। जो 10 मई का दिन था वो डॉन्ड, सुबह की बात है, ब्राइट था, चमकीला था और बिल्कुल स्पष्ट था। आकाश में किसी भी प्रकार का कोई बादल नहीं था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, ये नेल्सन मंडेला की स्पीच है तो नेल्सन मंडेला को ने अपने आप को आई बोला है। पिछले कुछ दिनों से मैं मतलब नेल्सन मंडेला हैड बीन प्लीजेंटली बिसीज्ड। प्लीजेंटली मतलब है खुशी के साथ, बिसीज्ड का मतलब होता है घिरा हुआ होना। तो बहुत ही खुशी के साथ वो घिरे हुए रहे हैं बाय डिग्निटरीज। किससे घिरे हुए हैं? डिग्निटरीज, मान्यवर लोगों से घिरे हुए हैं। एंड वर्ल्ड लीडर्स, और संसार के नेताओं से घिरे हुए हैं। हु वर कमिंग, जो लगातार आ रहे थे। टू पे, देने के लिए, चुकाने के लिए, अदा करने के लिए। क्या अदा करने के लिए, चुकाने के लिए? देयर रेस्पेक्ट, अपना सम्मान, अपना सम्मान देने के लिए आ रहे थे। बिफोर द इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन से पहले ही बहुत सारे वर्ल्ड के लीडर्स इनॉग्रेशन से पहले ही वहां पर लगातार आ रहे थे, अपना सम्मान दे रहे थे। हमारे देश को मतलब साउथ अफ्रीका को, साउथ अफ्रीका को अपना सम्मान दे रहे थे। द इनॉग्रेशन, जो ये इनॉग्रेशन था, वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। इंटरनेशनल लीडर्स ऑफ साउथ अफ्रीकन सॉइल, साउथ अफ्रीका की भूमि पर, साउथ अफ्रीका की भूमि पर यह सबसे बड़ी गैदरिंग थी। किसकी गैदरिंग थी? इंटरनेशनल लीडर्स की, इंटरनेशनल लीडर्स की। जो विश्व स्तर पर नेता काम करते हैं उन सभी नेताओं की यहाँ पर उपस्थिति हुई थी लगभग लगभग इस इनॉग्रेशन में। और ये सबसे बड़ी गैदरिंग मानी गई थी जो साउथ अफ्रीका की भूमि पर इससे पहले कभी नहीं हुई थी इतनी बड़ी गैदरिंग। द सेरेमनीज टुक प्लेस, जो सेरेमनी थी ये हमने पहले भी बता रखा है कहाँ हुई थी। इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रेटोरिया। प्रेटोरिया में जो
एम्फी थिएटर, सैंडस्टोन एम्फी थिएटर की बिल्डिंग है जो बनाई गई थी यूनियन बिल्डिंग्स के द्वारा। प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग्स के द्वारा जो सैंडस्टोन के एम्फी थिएटर बनाया गया था, वहां पर ये सेरेमनी टुक प्लेस होती है, मतलब घटित होती है, मनाई जाती है फॉर डिकेड्स, दशकों तक। दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुपरमेसी। दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुपरमेसी का मतलब है यहां पर दशकों तक व्हाइट सुपरमेसी का रूल रहा है। एंड नाउ, और अब, इट वाज द सीट ऑफ it was the site of it was the site of rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government। अब आज आज की बात करें कि अगर जो अभी की बात करें तो नॉन रेशियल गवर्नमेंट का डेमोक्रेटिक चुना गया है, डेमोक्रेटिकली चुना गया है नॉन रेशियल गवर्नमेंट को। नॉन रेशियल गवर्नमेंट का मतलब होता है ऐसी गवर्नमेंट जिसमें जाति का किसी भी प्रकार से कोई हस्तक्षेप ना हो। ऐसी गवर्नमेंट को साउथ अफ्रीका में वहां के लोगों के द्वारा यानी कि प्रजातांत्रिक रूप से चुना गया है साउथ अफ्रीका में फर्स्ट टाइम। और इसका इंस्टॉलेशन है, मतलब इसको अप्लाई करना है। जब भी कोई गवर्नमेंट बनती है तो इसको इंस्टॉल किया जाता है, अर्थात सभी लोग शपथ लेते हैं और ये वही शपथ समारोह है। हम ऐसे भी कह सकते हैं ये पूरा का पूरा जो स्पीच दी गई है उसी शपथ समारोह में दी गई है, तो ये वही है। आगे क्या कहते हैं, और यहाँ पर रैम्बो गैदरिंग थी, साइट ऑफ रैम्बो गैदरिंग। साइट ऑफ रैम्बो गैदरिंग का मतलब होता है हर कलर का व्यक्ति वहां पर था, हर प्रकार का व्यक्ति था, हर रेस का था, हर नेशन का था। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि बहुत बड़ी गैदरिंग थी और यहाँ पर व्हाइट सुपरमेसी की जो डिकेड्स तक, दशकों तक शासन रहा है उसको खत्म कर दिया गया था और अब ब्लैक्स का शासन स्टार्ट होने वाला था जो नॉन रेशियल गवर्नमेंट थी। आगे कहते हैं ऑन दैट लवली ऑटम डे, वो जो दिन था वो लवली ऑटम डे था। ऑटम डे, ऑटम मतलब पतझड़, एक जो सीजन होता है उसी सीजन की बात है। मई में ये सीजन पड़ता है साउथ अफ्रीका में, तो ये उसी सीजन की बात है, उसी दिन एक सीजन में, उसी ऑटम सीजन में एक दिन की बात है। आई वॉज accompanied by my daughter ज़ेनानी। मैं अपनी डॉटर ज़ेनानी के साथ आया था। कहाँ आया था? ऑन द पोडियम। पोडियम का मतलब होता है मंच, तो जो मंच बनी हुई थी वहां पर मैं आया था। मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट स्वान। मिस्टर डी क्लर्क जो थे उन्होंने सबसे पहले शपथ ली थी इन एज सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। किसके रूप में? सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में, यानी कि दूसरे उप राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ ली थी सबसे पहले। सबसे पहले दूसरे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। किसने ली थी? मिस्टर डी क्लर्क ने, पोडियम पर। आगे बताते हैं अपनी स्पीच में। ये है नेल्सन मंडेला, नेल्सन रोलीलाला मंडेला का इमेज। और दूसरे नंबर पे जब शपथ का नंबर आया तो दूसरे नंबर पे कौन शपथ लेता है? थाम्बो एम्बेकी। थाम्बो एम्बेकी वाज स्वान इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट मतलब पहले उपराष्ट्रपति। साउथ अफ्रीका में उस दिन दो राष्ट्रपतियों का जिक्र किया गया है। फर्स्ट थे मिस्टर डी क्लर्क और दूसरे थे थाम्बो एम्बेकी। वो थे सेकंड और ये हैं फर्स्ट। दो राष्ट्रपति बनाए गए, दो राष्ट्रपति का मतलब दो उपराष्ट्रपति बनाए गए। तो फर्स्ट ये हैं और मिस्टर डी क्लर्क सेकंड उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते हैं। व्हेन इट वाज माय टर्न, और जब मेरा नंबर आया, मेरा नंबर मतलब नेल्सन रोलीलाला मंडेला का जब नंबर आता है, आई प्लेस्ड, तो अपने टर्न पे एक जाते हैं और कहते हैं, अपनी स्पीच देते हैं। देखिए दो लोगों ने भी स्पीच दी होगी लेकिन उनकी स्पीच का जिक्र नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है।
इनकी मतलब नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है, दैट्स वाई उनकी स्पीच का कोई जिक्र नहीं किया गया है। यहाँ पर ये अपनी जिक्र करते हैं स्पीच का, आई प्लेज्ड, कहते हैं मैंने शपथ ग्रहण की। क्या शपथ ग्रहण करते हैं? कहते हैं टू ओबे एंड अपहोल्ड, मैं ओबे करूंगा, मैं मानूंगा, अपहोल्ड मैं पकड़े रहूंगा। किसे पकड़े रहूंगा? द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को, मतलब मैं संविधान के नियमों के अनुसार यहाँ पर जो भी कार्य करूंगा वह संविधान के नियमों के अनुसार कार्य करूंगा। एंड टू डिवोट माई सेल्फ, और मैं अपने आप को समर्पित कर दूंगा। डिवोट का मतलब होता है समर्पित कर देना, अपने आप को समर्पित कर दूंगा टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक, रिपब्लिक के अच्छे के लिए, भले के लिए। रिपब्लिक मतलब गणराज्य, तो गणराज्य के भले के लिए मैं अपने आप को समर्पित कर दूंगा। एंड इट्स पीपल, और किसके लिए समर्पित कर दूंगा? और यहाँ के लोगों के लिए समर्पित कर दूंगा अपने आप को। तो ये दो लोगों के लिए अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। किसके किसके लिए? पहला तो है राज्य के, यानी कि जो हमारा रिपब्लिक बना है उस रिपब्लिक के भले के लिए, और दूसरा वहां के लोगों के लिए, लोगों के भले के लिए, और वहां के नेशन के लिए, नेशन के लिए यानी कि देश के लिए, और वहां के लोगों के लिए अपने आप को ये समर्पित कर देना का कसम खाते हैं, कर देने की कसम खाते हैं। टू द असेंबल्ड गेस्ट, और आगे कहते हैं, अपनी स्पीच को कंटिन्यू करते हैं और कहते हैं जो यहाँ पर असेंबल्ड हुए हैं गेस्ट, असेंबल्ड मतलब आए हुए, आए हुए जितने भी मेहमान हैं, गेस्ट हैं, उन सभी को, और ये जो वर्ल्ड देख रहा है हमें आज, ये जो संसार हमें देख रहा है। आगे कहते हैं आई सेड, मैं कहता हूं, क्या कहता हूं? इन्होंने कहा, क्या कहा? टुडे, आज, ऑल ऑफ अस डू, ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर, हम सभी लोग, हमारी उपस्थिति यहाँ पर जो है, हम सभी लोग आज हमारी जो ये उपस्थिति यहाँ पर है, कन्फर करते हैं ग्लोरी। ग्लोरी, ग्लोरी का मतलब होता है कीर्ति, हम देते हैं। कन्फर का मतलब होता है देना, कन्फर का मतलब होता है हेयर गिव, एक फॉर्मल वर्ड है, इसका मतलब गिव होता है। तो कन्फर करते हैं ग्लोरी, कीर्ति देते हैं। किसे कीर्ति देते हैं? नेशन को। और आशा करते हैं, होप करते हैं टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, ये जो हमारी नई नई लिबर्टी बनी है, नई नई जिस लिबर्टी, लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, जो नई नई स्वतंत्रता जन्म लिए है, आउट ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभवों के परे, ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और अनुभव कैसे? एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर हुआ है, असाधारण ह्यूमन का पतन जो हुआ है, डिजास्टर का मतलब आपदा होता है, तो मानवों पर जो बहुत ही बड़ा अत्याचार हुआ है, जो असाधारण था, उस अत्याचार का जो हमने अनुभव किया है, उसके बाहर की बात करते हैं, जो चला है, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो बहुत लंबे समय तक चला है, जो ह्यूमन डिजास्टर रहा है साउथ अफ्रीका में, वो बहुत ही लंबे समय तक रहा है। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था, इट लास्टेड ओवर 300 ईयर्स, ये लगभग 300 सालों से ज्यादा तक वहां पर चला है। तो ऐसी आपदा, ऐसा डिजास्टर जो मानव के जीवन को तहस नहस कर देता था, क्योंकि वहां पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार किए जाते थे ब्लैक्स पर, जो वहां के अन्य जातियों के लोग थे उन पर जो अत्याचार किए जाते थे, उन जातियों के बारे में ही बताया गया है जो ये ह्यूमन डिजास्टर है। ह्यूमन डिजास्टर का मतलब वही है कि जो वहां पर अन्य जातियों पर बहुत ज्यादा अत्याचार किया गया, उसे ह्यूमन डिजास्टर बोला गया है, जो बहुत ही लंबे समय तक चला है। मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी, अब उसके तहत एक सोसाइटी का जन्म होगा, ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिस पर सारी मानव जाति को गर्व होगा। एक ऐसी सोसाइटी का अब निर्माण होगा जिस पर पूरी की पूरी मानव जाति गर्व करेगी। और इसके आगे इनकी स्पीच कंटिन्यू होती है, लेकिन कुछ कारणोंवश आज का वीडियो मुझे यहीं पर रोकना पड़ेगा, और इसके आगे का जो पार्ट होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।